ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर ने जो हमें सुबह के सच में एक नया जीवन दिया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हमें जो परमेश्वर ने वचन दिया है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ताकि इस वचन के जरिए परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करे, ताकि आप जाने कि हमें परमेश्वर में किस तरह बने रहना है, परमेश्वर में किस तरह उसके वचन के अनुसार चलना है। आइए हम उस वचन की तरफ चलेंगे। यूहन्ना 15:4 हम देखेंगे, उसमें लिखा, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता से बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मेरे प्रियो, हम जैसे देखते हैं कि एक पेड़ खड़ा रहता है, अगर उसमें उसकी डाली बनी रहती है, अगर उसमें बनी नहीं रहती, वो अलग गिर जाती है तो क्या करती है, वो फल नहीं लाती, वो क्या करती है, सूख जाती है। उसी प्रकार परमेश्वर कहा है, मैं दाखलता तुम मेरी डालियाँ, अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो क्या करोगे, फल लाओगे। यहाँ वचन बताता कि वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो फल नहीं सकते। अगर हम उस डाली की तरह उस पेड़ के जड़ के उस तने के द्वारा उसमें बने न रहेंगे, उस डाली में नहीं सटे रहेंगे तो क्या करेंगे, सूख जाएंगे, हम उस फल नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या आ जाएगा, हम परमेश्वर से दूर होके कुछ नहीं। क्योंकि हम परमेश्वर के तेज से, परमेश्वर के सामर्थ्य से जब अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे शैतान हमारे अंदर कब्जा करने लगता है, हम धीरे धीरे सूखने लगते हैं, बीमारी बंधन हमारे अंदर आती है और परमेश्वर के होली स्पिरिट से क्या करते हैं, धीरे धीरे हमारा संबंध कमज़ोर हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, सूखने लगते हैं। तो यहाँ वचन बताता है कि तुम मुझ में बने न रहोगे तो फल नहीं सकते। फिर परमेश्वर कहता 5 आयत में लिखा, मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। परमेश्वर कहता है जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूँ, वो क्या करता है, बहुत फल लाता है। अगर हम देखते हैं कि जिस तरह का डाली अगर दाखलता से बनी रहती है, उसके पेड़ में उसके जड़ तना से सटी रहती है तो क्या करती है, तरह तरह के फल लाती है, फल लाता है, क्या करता है, समय समय पे फल देता है और हरा भरा रहता है। उसी प्रकार परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के वचन में लिखा, तुम उस वृक्ष के समान जो बहती हुई नदी के किनारे लगाया गया, जो किसी भी ऋतु में क्या करता है, फल लाता है। भजन संहिता 1 में लिखा कि तुम बहती हुई नाली के किनारे, नदी के किनारे क्या किए गए हो, लगाए गए हो, जो किसी ऋतु में सूख नहीं सकता, किसी भी समय में वो सूख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो कहाँ पर लगाया गया, बहती हुई नाली के किनारे। वैसे हमारा परमेश्वर हमारा क्या है, जीवन का जल। अगर हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो क्या करेंगे, हम तरह तरह के फल लाएंगे, आशीष को लाएंगे, अपने जीवन में बड़ी बेदारी को देखेंगे, उस फल को लाएंगे, उस स्वर्गीय वरदान को अपने जीवन में क्या करेंगे, उस स्वर्ग के राज्य को हम क्या करेंगे, प्रवेश कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम डाली में बने रहेंगे, हम उस तना में, उस दाखलता में क्या करेंगे, बने रहेंगे। हम देखते हैं कि जैसे जब रॉकेट छोड़ा जाता है वो आसमान में सीधे जाता है, अगर वो सीधे जाता है तो अपने टारगेट भी जिस लिए छोड़ा जाता है वहाँ पे पहुँच जाता है। अगर वो थोड़ा से टर्न लेता है, थोड़ा से टेढ़ हो जाए, दाएं बाएं अगर निकल जाता है तो क्या होता है, वो उसका मिशन जो रहता है उसको क्या करता है, खो देता है। वो कहीं और जाके क्या करता है, अपने जो टारगेट को भूल के, अपने टारगेट से हट के दूसरे कहीं पे के जाता है, फट जाता है, उस टारगेट पे वो नहीं पहुँच पाता। क्यों? क्योंकि वो अपने सीधे मार्ग को जो था उसका मार्ग उससे क्या करता है, टर्न ले लेता है। उसी प्रकार अगर हम जब सीधे मार्ग में परमेश्वर में चलें तो हमें टर्न नहीं लेना। क्यों? क्योंकि हम अगर परमेश्वर में सीधे चल रहे हैं, परमेश्वर ने कहा कि जीवन का सोता मैं हूँ, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे जीवन का जल दूंगा, वो आशीष दूंगा। अगर हम परमेश्वर में बने हैं, अगर उसके वचन के अनुसार सीधे चलते हैं तो हमारे जीवन में आप देखेंगे, अगर बने रहेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर क्या करता है, बड़े बड़े कार्य करता है, चिन्ह चमत्कार, आशीष, वो धन संपत्ति, परमेश्वर हर एक आशीष से आपको भरता है। अगर थोड़ी से हम परमेश्वर से दूर हटते हैं तो हमारे जीवन में दुख और क्लेश आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस रॉकेट की तरह थोड़ा से टर्न ले लेते हैं और कहीं और जाके क्या करते हैं, कहीं और संबंध बना लेते हैं, कहीं और जाके क्या करते हैं, सब जुड़ जाते हैं। इसलिए क्यों? क्योंकि इसलिए हम कि उस रॉकेट की तरह हमें नहीं बनना, उस रॉकेट की तरह बनना जो अपने सही निशाने पे जाके वहाँ क्या करे, सही निशाने को, अपने टारगेट को, उसी तरह हमें क्या करना है, उस टारगेट पे अपने ध्यान देना। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट मेरे पे जो क्या होना चाहिए, स्वर्ग। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, स्वर्ग। स्वर्ग में हम क्या होता है, सुख और शांति रहता है, वो सोने की सड़कें। यहाँ में थोड़ा सा सोना लेना पड़ता है तो उसको लिए क्या 40,000 50,000 देना पड़ता है, पर वहाँ सब चीज़ें सोने की है, हीरे की है, एक नीलमणि पत्थर की है, हर एक बहुमूल्य पत्थर वहाँ पे लगाया गया है, चांदी की सड़कें हैं। परमेश्वर ने हर एक क्या किया वहाँ पे, हर एक सुविधा वहाँ पे रखा, हर एक सुख और शांति वहाँ पे। हम अगर उस टारगेट पे ध्यान देंगे, अगर हम उस डाली में बने रहेंगे, यानी परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, उसकी प्रार्थना में बने रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, फल लाएंगे, आशीष लाएंगे, उस परमेश्वर के बरकत को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार हमें क्या करना है,
वचन में लिखा कि यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाएगा। क्यों? परमेश्वर कहता अगर कोई मुझ में बना न रहे तो उस डाली के समान जो उसमें नहीं बनी रहती वो फेंक दी जाती है, लास्ट में कहाँ सूख जाती है और कहाँ पे झोंकी जाती है, आग में झोंकी जाती है। तो परमेश्वर कहता है तुम उस डाली के समान बनो जो मुझ में बनी रहती है, ताकि तुम क्या लाओ, फल लाओ। तो हमें क्या लाना है? फल लाने वाला बनना है। हमें क्या लाने वाला बनना है? उस टारगेट को हमें अपने ध्यान देना। हमारा टारगेट क्या है? हम संसार के सुख और शांति को, अपने शरीर के अभिलाषाओं के लिए हम थोड़ा सा सुख शांति के लिए परमेश्वर से दूर हटते हैं। तो हमारे जीवन में क्या आ जाता है? दुख और तकलीफ। थोड़ा से शरीर के चैन के लिए हम क्या करते हैं? परमेश्वर से थोड़ा सा दूर हटते हैं तो हमारे जीवन में दुख और क्लेश आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो जीवन का जल है, जो हमारे जीवन का सोता है कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा दाखलता। अगर हम उस पर बने रहेंगे मेरे प्रियो तो हमेशा फल लाएंगे। इस वचन के जरिए परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। इस वचन के जरिए परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे। आइए जहाँ भी कहीं पे आपको दुख की समस्या है वहाँ पे हाथ रखेंगे, हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर और पृथ्वी प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करने खुदा परमेश्वर, अगर इनके जीवन में प्रभु तेरी महिमा आशीष से पिता परमेश्वर ये हट रहे हैं पिता परमेश्वर, ये पिता अपने सही निशाने पे नहीं चले, तेरे सही रास्ते पे नहीं चल पाते पिता, इनकी सहायता और मदद कर प्रभु, ताकि हे यहोवा खुदा तेरी महिमा तेरी आशीष इनके जीवन में बनी रहे। जिस तरह तूने कहा पिता परमेश्वर जो डाली मुझ में बनी रहेगी वो फल लाएगी पिता, उस डाली के समान इन्हें बना पिता, ताकि तूने कहा तुम उस डाली को उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नदी के किनारे, नाले के किनारे लगा कर, जो किसी भी समय आ जाए, कितना भी आंधिया तूफान चले तो भी वो हमेशा फलती रहती है, उसे कोई टच नहीं करता, कोई तूफान कोई बीमारी कोई बंधन नहीं छू सकता, क्योंकि वो डाली मुझ में बनी रहती है। यस खुदा परमेश्वर उस डाली के समान बना, ताकि ये हर वक्त तेरे वचन के अनुसार फलें और फूलें आशीष लाएं। यस खुदा परमेश्वर उस दौड़ में दौड़े ताकि इनाम लाएं, उस सांसारिक दौड़ में नहीं पिता, स्वर्गीय दौड़ में दौड़ें ताकि उस इनाम लाएं पिता परमेश्वर। यस खुदा उस स्वर्गीय भंडार का इनाम लाएं, इनके जीवन में हर एक को बरकत, हर एक को ब्लेसिंग को इनके जीवन में, इनके परिवार, इनके बेटे, इनके बेटियों के अंदर पिता वो प्रवेश करने पाए ईश्वर के साथ में प्रभु, इनके जीवन से हर एक दुख हर एक क्लेश निकलने पाए, हर एक को दुख और क्लेश निकलने पाए परमेश्वर। हे पिता हर एक को बीमारी बंधन इनके जीवन से टूटने पाए यीशु मसीह के नासरी के नाम में। अबलबा शबलबलबा शिखंदारबा शेखेरे परमेश्वर महिमा तेरी आशीष इनको छूने पाए पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना के जरिए, इस वचन के जरिए पिता इनके जीवन से पिता परमेश्वर जो शैतान इनको भटका रहा हो पिता परमेश्वर, तेरे जड़ से तेरे पिता परमेश्वर दाखलता से इनको अलग करता हो पिता, उनके दिमाग को, उनके माइंड को पिता अपने अटैक करता हो पिता परमेश्वर, उस पर अटैक बुरी बुरी प्रभाव डालता हो पिता। तो मैं यीशु नासरी के नाम से उसे फायर करता हूँ, यीशु नासरी के नाम से उसके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। वो हर एक बुरी गंदी आत्माएं इनके जीवन से निकलने पाए पिता, जो उसको आपके तरह आने से पिता उनको पिता परमेश्वर दूर करता हो परमेश्वर, ताकि हे पिता परमेश्वर शैतानी हरकतें, शैतानी स्पिरिट निकलने पाए पिता, ताकि तेरे डाली में बने रहें, तेरे दाखलता में बने रहें, ताकि फल ना पिता। इनके सर में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गले में गिल्टियाँ, सांस फूलने की बीमारियाँ, थायराइड की बीमारी हो, निसंतान बांझपन की आत्माएं निकलने पाए प्रभु। यस खुदा परमेश्वर हर एक श्रापित आत्माएं जो पिता इनके जीवन में बंधने डाल के रखी हो प्रभु, इन्हें बढ़ने नहीं दे रही, इनके जीवन से हर एक को बंधन टूटने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हे पिता हर एक को आशीष को इनके जीवन में यीशु मसीह नासरी के नाम से एंटर करता हूँ खुदा बाप। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी आशीष इनके जीवन में बने। जितने लोग पिता परमेश्वर विश्वास से पिता उसे रिसीव करें, अपने बिलीव करके पिता विश्वास करके उसको रिसीव करें, उनके जीवन में ये वचन ये प्रार्थना पिता पूरा होने पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि हे पिता तूने कहा मैं मुँह के फल का सृजनहार हो पिता, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। इस मुख से पिता परमेश्वर जो वचन जो प्रार्थनाएं निकल रही पिता उनके जीवन में आशीष का कारण ठहरे परमेश्वर। हे पिता जिस तरह इनका विश्वास उसी तरह इनके जीवन में परमेश्वर तेरा कार्य पिता परमेश्वर होने पाए प्रभु, इनके विश्वास के द्वारा इनके साथ होने दे परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना कर रहा हूँ। हे पिता परमेश्वर दिन भर इन्हें संभाल कर रखना प्रभु, जिस तरह एक नई सुबह दिया पिता, नया जीवन दिया परमेश्वर, उसी प्रकार पूरे दिन भर संभाल कर रखना, ताकि इनके जीवन से हर एक दुख हर एक क्लेश इनके जीवन से निकलने पाए, कोई भी बीमारी कोई भी पिता परमेश्वर दुख इनके डेरे के निकट ना आने पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि तेरे वचन में लिखा जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठेगा वो सर्वशक्तिमान के छाए स्थान में ठिकाना पाएगा पिता, उस ठिकाने में इन्हें पिता परमेश्वर छिपाए रख, अपने परों के नीचे पिता परमेश्वर, अपने पंखों के आड़ में पिता परमेश्वर इन्हें पिता परमेश्वर रखता कि कोई भी दुख क्लेश इन्हें छूने नहीं पाए। मैं हर एक के लिए मांगता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, धन्यवाद, आमीन।